This is part 3 of English literary series. In this part, we are going to discuss literary genres, different type of literature. So there are 4 types of literature. First is fiction. Fiction is a kind of literary creation where the author use their imagination to create some stories having character, plot, setting and particular themes. मतलब वो वाला लिटरेचर जिसके अंदर जो ऑथर है या राइटर है या जो कह लें कि पोइट है वो अपनी इमेजिनेशंस को यूज़ करता है, अपनी थिंकिंग पावर को यूज़ करके कोई चीज़ क्रिएट करता है, कोई स्टोरी क्रिएट करता है. वो होता है फिक्शन. उसको हम लिटरेचर का जो एक काइंड है या टाइप है उसमें हम उसको फिक्शन कहते हैं कि जिसके अंदर जो हमारा राइटर है वो अपनी थिंकिंग पावर को यूज़ करता है, इमेजिनेशन को यूज़ करता है, और जिसमें नहीं करता वो हमारे पास नॉन फिक्शन होता है. नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट स्टोरी. अ शॉर्ट स्टोरी इज़ नाउन एज अ फिक्शनल क्रिएशन ऑफ प्रोज फॉर्म ऑफ राइटिंग. मतलब ये एक प्रोज की एक किस्म है लेकिन ये अलग से बयान की हुई है. इट इज़ शॉर्टर इन लेंथ देन अ novel. Short story is often in narrative format that have the tendency to be more direct and brief than longer works of fiction, such as novellas, and novels. Generally, a short story focuses on a single incident with a limited setting, having a single plot and lesser number of characters, and it has a short period of time. देखें, शॉर्ट स्टोरी जो है ना वो भी एक प्रोज की किस्म है, लेकिन इसके अंदर इस जो करैक्टर, प्लॉट, सेटिंग, टाइम और जो इसकी स्टोरी होती है वो बिल्कुल लिमिटेड सी होती है, वो बिल्कुल शॉर्ट होती है. एक कह लें कि एक पैराग्राफ के अंदर वो स्टोरी मुकम्मल हो जाती है, उसको शॉर्ट स्टोरी कहते हैं. और उसका भी एक प्लॉट होता है, सेटिंग, पूरा प्लॉट, जिस तरह से कनेक्शन ऑफ स्टोरीज, कनेक्शन ऑफ इवेंट उसके अंदर होता है, और फिर एक या दो करैक्टर्स होते हैं. जिस तरह हम उर्दू में अगर देखें तो उर्दू में हमारे पास काफ़ी सारी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, जिस तरह कछुआ और खरगोश है, और इसी तरह लालची कुत्ता, इस तरह से वो करैक्टर्स यूज़ किए हुए हैं और बिल्कुल वो शॉर्ट स्टोरी, मतलब शॉर्ट फॉर्मेट में. और जो इसको एक्ट नहीं किया जाता, इसको नरेट किया जाता है, मतलब सुनाया जाता है या पढ़ा जाता है, ना कि परफॉर्म किया, ड्रामा को परफॉर्म किया जाता है. जिस तरह हम अगर इंग्लिश लिटरेचर में देखें तो माई सन द फनेटिक बाय हनीफ कुरैशी इज़ अ शॉर्ट स्टोरी. तो शॉर्ट स्टोरी का जो सेटिंग और प्लॉट होता है ना वो लिमिटेड होता है, और उसका टाइम पीरियड भी लिमिटेड होता है. फिर उसके जो करैक्टर्स होते हैं वो बिल्कुल माइनर से होते हैं, दो होते हैं या 3 होते हैं, इतनी जो उनकी मैक्सिमम कह लें कि तादाद होती है. नेक्स्ट हमारे पास है पोइट्री. पोइट्री इज़ अ फॉर्म ऑफ लिटरेरी आर्ट इन विच लैंग्वेज इज़ यूज फॉर इट्स एस्थेटिक एंड इमोशनल क्वालिटीज़. मतलब इसके अंदर जो राइटर है वो एक रिदम में लिखता है और लैंग्वेज को यूज़ करता है फॉर एस्थेटिक लेयर, और उसके अंदर एक लेयर पैदा करता है जो इमोशंस को मतलब उभारती है. और पोइट्री इज़ एन आर्ट ऑफ राइटिंग थॉट्स, ideas and dreams into imaginative language which can contain verse, meter, repetition and rhyme. Poets use words that are known as poetic devices and figure of speeches or linguistic devices. These words appeal to readers' feelings and intellect. अब जो कह लें कि जो हमारी पोइट्री है, पोइट्री को राइटर लिखते हैं इमेजिनेटिव लैंग्वेज में, क्योंकि वो बेस करती है इमेजिनेशन पे.
बहुत कम ऐसी पोइट्री है जो रियलिटी पे बेस करती है। तमाम की तमाम जो पोइट्री है वो इमेजिनेटिव है। और इसी तरह ये भी एक जॉनरा है लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर का। जिस तरह हमारे पास एक एग्जाम्पल है डैफोडिल, तो उसके अंदर एक कह लेंगे फूल का तज़किरा है जो कि वर्ड्सवर्थ की है, और उस फूल के जो डांस को डिस्क्राइब किया गया, तो वो एक नेचुरल व्यू दिया है राइटर ने, जो कि राइटर ने खुद इमेजिन किया और देखा, और उसके बाद उसने अपने थॉट्स और आइडियाज़ को वर्ड्स में लिख दिया। नेक्स्ट टाइप है ड्रामा। ड्रामा इज़ काइंड ऑफ लिटरेरी क्रिएशन written with purpose to be performed by the characters on stage। अब जो कह लें कि स्टोरी है या नॉवल है, उनको परफॉर्म नहीं किया जाता, वो नरेट किए जाते हैं, वो पढ़े जाते हैं। लेकिन जो ड्रामा है वो क्रिएट किया जाता है परफॉर्म करने के लिए, वो स्टेज पे बाय द करेक्टर ऑन स्टेज, मतलब स्टेज पे उसको परफॉर्म किया जाता है। ड्रामा इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ लिटरेरी जॉनरास लाइक शॉर्ट स्टोरी, पोइट्री एंड नॉवल ऑन अकाउंट ऑफ इट बीइंग परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट एक्टर्स ऑन स्टेज इन डिफरेंट लोकेशंस। जिस तरह हमारे जो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री या कोई भी किसी भी मुल्क की है, तो उसमें जो ड्रामा है, जो प्ले है, उसको परफॉर्म किया जाता है। जिस तरह अगर हम इंग्लिश लिटरेचर में देखें तो काफ़ी हमारे जो ड्रामाटिस्ट हैं उन्होंने जो प्लेज लिखे हैं उनको परफॉर्म भी किया गया है। जिस तरह से जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है, उसका आर्म्स एंड द मैन, और शेक्सपियर का जो ओथेलो है ड्रामा, और इसी तरह से जो हमारे पाकिस्तानी ड्रामाज़ हैं, या जिस तरह एक अमेरिकन ड्रामा है, एक प्ले है यूजीन ओनील का लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट, वो भी परफॉर्म किया जाता, मतलब ड्रामा परफॉर्म किया जाता है, और उसके भी प्रॉपर कह लें कि करैक्टर होते हैं, सेटिंग होती है, लोकेशन जिसको कहते हैं, और फिर उसका प्लॉट होता है, उसकी एक स्टोरी होती है, फिर थीम उनके होते हैं। ड्रामा के भी एलिमेंट जो है ना वो है, और उसकी ड्रामा की भी दो अक़साम हैं, मतलब डिफरेंट, जो उसको कह लें कि डिफरेंट अक़साम हैं। एक कॉमेडी है, फिर ट्रेजेडी है, फिर कॉमेडी की मज़ीद जो टाइप्स हैं और ट्रेजेडी की भी हैं। लेकिन जो ड्रामा है ना वो परफॉर्म किया जाता है, वो कॉमेडी हो या ट्रेजेडी हो। उसके बाद है नॉवल। नॉवल इज़ अ फिक्शनल स्टोरी narrated by a novelist by using first, second and third person narrator। कि किसी भी शख्स की वो अपनी भी हो सकती है, किसी दूसरे की भी हो सकती है, और किसी थर्ड पर्सन की भी स्टोरी हो सकती है जो कि नरेट की जाए या लिखी जाए। E.M. Forster in his books Aspects of Novels describe a novel is a story having more than 50,000 word। मतलब एक कह लें कि किसी की ज़िंदगी के एक मखसूस हिस्से की स्टोरी लिखी जाए तो उसको नावल कहते हैं। एपिसोडिक भी हो सकता है, और वो एक फ्लैट स्टोरी भी हो सकती है। किसी के ज़िंदगी के किसी पार्ट की एक स्टोरी को लिखना या नरेट करना, दैट इज़ कॉल्ड नावल। द कैरेक्टर्स इन नावल can be round, changeable with the change in the situation, मतलब वो चेंज भी हो सकते हैं, एंड फ्लैट अनचेंजेबल भी होते हैं। सेटिंग ऑफ द नॉवल इज द लोकेशन वेयर द स्टोरी टेक्स प्लेस, एंड सिमिलरली प्लॉट, आउटलाइंस एंड स्केचेस ऑफ द स्टोरी, मतलब उसके अंदर भी एक स्टोरी होती है, फिर उसकी सेटिंग होती है कि वो स्टोरी कहाँ की है, फिर उसका प्लॉट होता है कि उस स्टोरी के अंदर जो इवेंट्स हैं, छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर एक स्टोरी बनती है,
वो प्लॉट्स उसका वो भी होता है, एंड द थीम ऑफ द नावल वो भी होते हैं। वो कल्चरल हो सकता है, वो सोशल हो सकता है, वो मतलब डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं, जो भी कह लें कि ह्यूमन बीइंग के रिलेटेड या लाइफ के रिलेटेड होंगे, तो वो थीम भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोज। प्रोज इज अ काइंड ऑफ लिटरेरी क्रिएशन दैट इज अ फॉर्म ऑफ शॉर्ट पीस ऑफ नोटिफिकेशन नॉन फिक्शन work. It is written about a single subject or theme. Prose is also an essay that gives expression to person's point. मतलब प्रोज वो राइटिंग जो हम किसी एक कह लें कि सीक्वेंस में लिख देते हैं, वो नॉन फिक्शन कहलाती है, जिसके अंदर इमेजिनेटिव थॉट्स नहीं होते। कोई भी ऐसे हो सकता है, कोई नोटिफिकेशन हो सकता है, जिस तरह हम एप्लीकेशन और लेटर्स लिखते हैं वो हमारे प्रोज के अंदर आता है। और हमारा जो ऐसे होते हैं या इस तरह की चीज़ें जो फैक्ट्स पे बेस करती हैं, जिनके अंदर इमेजिनेटिव कोई चीज़ शामिल नहीं की जा सकती, तो वो चीज़ें जो होती हैं वो हमारे प्रोज कहलाता है। प्रोज इज़ कंपोज्ड बाय यूज़ ऑफ कॉमन लैंग्वेज। पीपल यूज़ प्रोज इन राइटिंग ऑफ एडिटोरियल्स, एसेज, आर्टिकल्स एंड बुक्स, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट पे लिखी जाती है, ये सब्जेक्ट मैटर होता है इसका। इट इज़ अ लिटरेरी मीडियम दैट अटेम्प्ट्स टू मिरर द लैंग्वेज ऑफ एवरीडे स्पीचेस कंसिस्टिंग ऑफ लॉजिकली रिलेटेड सेंटेंसेस। मतलब द ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस मेक्स अ पैराग्राफ एंड द पैराग्राफ्स कॉल्ड प्रोज। मतलब कोई भी किसी किस्म का एक सीक्वेंस में लिखा गया टेक्स्ट वो प्रोज कहलाता है, लेकिन अगर एक टेक्स्ट रिदम में लिखा जाए तो वो पोइट्री कहलाता है। तो ये है हमारे जो लिटरेचर की काइंड्स या जॉनराज ऑफ लिटरेचर जो इंग्लिश लिटरेचर में आते हैं।